मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताएं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कोई मूर्ति इन्होंने कहीं लगाई है? कोई मूर्ति इन्होंने वल्लभ भाई पटेल की कोई मूर्ति कहीं बनाई है? क्यों नहीं बनाई भाई? केवल एक गांधी खानदान ही है। देश के स्वतंत्रता में केवल एक जो है नेहरू ही के खानदान था जिसने सब कुछ किया। बाकी लोगों ने जवाब देने दीजिए प्लीज। इन दो का मैं जवाब दे दूं, उसके बाद के शर्मा जी और आरोप लगा लें। ये केवल 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 ये 800 से ज्यादा नाम केवल एक गांधी जो है गांधी परिवार के नाम पर। प्लीज मुझे जवाब देने दीजिए। ये इनकी इससे व्यक्ति को चिढ़ है, इससे आम जनता में रोष है। बिल्कुल आ रही हूं, और की बात आज पूरी मैं होती जो है आपके आपको पास कह रहा हूं कि यही कारण है कि कांग्रेस जनाजा उठाने के लिए भी 4 लोग चाहिए। इनके राजनीतिक जनाजा उठाने के लिए 2 विधायक से भी ज्यादा नहीं आ रहे हैं। और यदि बिहार की तो स्थिति है कि एक जो है बोलेरो में आ जाएंगे सारे विधायक। यही हालात इनके महाराष्ट्र में है। 48 साल से ये जो है पश्चिम बंगाल में नहीं है, 35-40 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है, 40 साल से बिहार में कहीं कुछ नहीं है। ये सारे देशों में लगभग 21 राज्य ऐसे हैं जहां इनकी पहचान नहीं है आज की डेट पर। ये क्या हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि एक गांधी खानदान की चाटुकारिता कांग्रेस को ले डूबी और उस खानदान के नाम पर ही सारा देश चलाने की कोशिश थी। और इस लेवल तक हाईजेक है। चित्ता जी ये कहते हैं कि लोकतंत्र जो है समाप्त हो रहा है। इनके नेता जाके विदेश में बोलते हैं लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को किया जा रहा है। इस देश में ऐसे हालात थे कि इस गांधी परिवार के परमिशन के बगैर कोई फाइल नहीं पढ़ सकता था। यहां पर गेस्ट रूम भी लेने पड़ते थे गांधी परिवार से, इसी सोनिया गांधी जी से के साइन से। ऐसी चीज ऐसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर इनके कब्जे थे। तो मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो दुष्प्रचार मैं जवाब ले लेती हूँ सुरेंद्र राजपूत जी से। राजपूत जी आपने आरोपों को सुन लिया है। उन्होंने कहा कि 800 से ज्यादा सिर्फ नेहरू गांधी परिवार तक ही सीमित थे और बार बार गिना भी रहे हैं कि देखिए हमने चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो, सुभाष चंद्र बोस की बात हो, और भी नाम गिनाए उन्होंने। बोले सुरेंद्र राजपूत जी। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के मैं के शर्मा जी को बड़ा पढ़ा लिखा हमारे विद्वान साथी हैं, लेकिन ये लोग भी यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आ गए। 1949 में 1949 में सरदार पटेल की मूर्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनवाई थी। कांस्य प्रतिमा गोधरा में बनवाई थी। अगर नहीं इनको पता है तो मैं जाकर के फोटो भी भेज देता हूं और ऐतिहासिक साहब आपको पता है वल्लभ भाई पटेल जी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए मना कर दिया था। यह तो तथ्यात्मक रिपोर्ट है। उनके अंतिम संस्कार में जाने वालों को रोक दिया नेहरू ने, ये कहते हुए कि आपको अपना खर्चा वहन करना होगा। दूसरी बात, ये तथ्यात्मक चीजें हैं। दूसरी बात क्या बात करते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। एक मिनट, इतनी नफरत वल्लभ भाई पटेल से फिर से इतना झूठा, इतना निर्लज्ज, इतनी नीच आरोप लगा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में थे। सारे पेपर मौजूद हैं। दूसरी मैं राजनीति छोड़ दूंगा और ये मेरा अगर गोधरा में ये मूर्ति नहीं दिखाई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वरना के शर्मा तुम राजनीति छोड़ देना। तुम राजनीति छोड़ देना। अगर आप लोग इस तरीके से इतने सम्मानित चैनल पर इतना झूठ बोलेंगे तो मैं आपको चित्रा जी नंबर 1, नंबर 2 सरदार पटेल के नेहरू के लेटर है, नेहरू जी 6 घंटे पेश कर दूंगा, 6 घंटे शामिल रहे। एक बात। दूसरी बात मैं आपको गोधरा की मूर्ति का मैंने बता दिया। अब सरदार पटेल की, अब आप आ जाइए आजाद क्या नाम सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लखनऊ में क्लार्क सवत चौराहे पर लगी हुई है। अगर आपको नहीं दिखाई देती तो आप अंधे हैं। एक, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता पर आपको नहीं दिखाई देती तो आप अंधे हैं। 2, आपको दिल्ली में नहीं दिखाई देती तो आप अंधे हैं। नंबर 3, मैं आपको 1000 मतलब 100 जगह सरदार के नाम सुभाष चंद्र बोस कहां गए दिखाता हूं। ये बैठ के सुरेंद्र राजपूत किसको ज्ञान दे रहे हैं? मैं अभी दे देता हूं। किसको ज्ञान दे रहे हैं? दमदम में मैंने जगह बता दी। दमदम एयरपोर्ट में देखिए, कलकत्ता में देखिए, लखनऊ में आइए, क्लार्क सवत चौराहे पर आइए। दमदम एयरपोर्ट आइए ना, आप आइए। राजनीति छोड़ देना, राजनीति छोड़ देना के शर्मा।
इतने झूठे आदमी हो, इतने निर्लज्ज आदमी हो, इतने मक्कार आदमी हो, कांग्रेस के नाम पर झूठ बोलते हो। और मैं सैकड़ों मूर्तियां दिखाता हूं कि जलील हो चुके हो, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की तुम्हारी झूठ पकड़ी गई है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में झूठ पकड़ी गई है, और आइए लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जलील तो आप हो गए, जलील तो आप हो गए हैं। 1949 में जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल की मूर्ति लगाई। ये सरदार पटेल का आपने विरोध कर दिया, सरदार पटेल के नाम पर हमने बनाया, सरदार पटेल के नाम पर हमने एयरपोर्ट बनाया 1990 में, और भारतीय जनता पार्टी ने वहां आंदोलन किया, भारतीय जनता पार्टी ने वहां आंदोलन किया कि सरदार पटेल के नाम पर एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। और ये है के शर्मा जैसे ये लोग पढ़ लिख कर नहीं आते हैं, ये यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, और लगातार। और सुनिए, नहीं कर पाते, आजाद की मूर्ति बता देता हूँ, लाला लाजपत राय की मूर्ति बता देता हूँ, रोशन सिंह की मूर्ति बता देता हूँ, अशफाक उल्लाह की मूर्ति बता देता हूँ, अमर शहीद भगत सिंह की मूर्ति बता देता हूँ। लेकिन आप लोगों ने झूठ के सिवाय, हम गाली गलौच नहीं करते के शर्मा, हम गाली गलौच नहीं करते। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रहोगे। सच बात यह है, सुभाष चंद्र बोस की जो फाइलें जब बाप की संस्कार है, जवाहरलाल नेहरू जी का, ये कांग्रेस पार्टी के संस्कार हैं। आप गालियां बकते हैं, बोस जी को आप बहस नहीं कर पाते, ठीक है, मुद्दों पे गालियां, गालीबाज आप हो। भाजपा है के जो संस्कार गिनाए गए, उनसे कम से कम ये तो पता चल गया ना कि अगर लखनऊ में 3 मूर्तियां लग गई हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी की, और तो इसको लेकर मतलब अब बहुत ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है दीनदयाल उपाध्याय को लेकर। मतलब मूर्तियों की सियासत 1949 या उसके पहले से इस देश के भीतर चलती रही है। अब मैं जल्दी से, सुरेंद्र जी आप अपनी बात जल्दी से खत्म कर लीजिए, फिर मैं समाजवादी पार्टी और मलूक नागर साहब के पास जाऊंगी। जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लें प्लीज। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। सरदार पटेल के तो जीवित रहते हमने मूर्ति लगवा दी थी, 1949 में मूर्ति, कांस्य की मूर्ति लगवाई थी हम लोगों ने। तो क्या नाम, सुभाष चंद्र बोस जी की, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की, अमर शहीद भगत सिंह जी की, लाला लाजपत राय की। और 1990 में चित्रा जी, बड़ा मजे का किस्सा है कि बड़ौदा का एयरपोर्ट हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा, तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम का नाम अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, हमने नहीं किया। ये लोग सरदार पटेल को इस तरीके से बेइज्जत करते हैं और सरदार पटेल के चरणों में पड़े रहते हैं। मूर्ति भी चीन से मंगवाते हैं, छोटी छोटी आंखों वाली, खुद ही मोदी जी बताते हैं। तो सच बात यह है कि इन लोगों को ना जानकारी है, ना इनको पता है। जिस दिन से बोस साहब की फाइलें खुली, उस दिन से बोस साहब का नाम लेना बंद कर दिए, क्योंकि उन सारी फाइलों में जवाहरलाल नेहरू जी की महानता आई, जहां उन्होंने पेंशन दी थी बोस साहब की। शर्मा जी जल्दी से, के शर्मा जी। चित्रा जी, मैंने जो वल्लभ भाई पटेल जी के संदर्भ में कहा, उनके अंतिम संस्कार के संदर्भ में, वो सारी फाइलें बकायदा आज भी सब मौजूद हैं और सार्वजनिक हैं। मैंने कोई बात ऐसे नहीं बोली जो बिना तथ्यों की है। जिस ढंग से नेहरू ने अपमान किया वल्लभ भाई पटेल जी का, वो सारी चीजें, और दुनिया भर की झूठ ये बोलते, सबको पता है कि आपने क्या नेताजी के नाम पर कोई योजना चलाई, क्या आपने उनको कोई सम्मान दिया। अम्बेडकर जी को भारत, मैं कहता हूं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने अपने जीते जी, नेहरू ने अपने जीते जी भारत अपने जीते जी भारत रत्न लिया, लेकिन क्या अम्बेडकर जी को भारत रत्न इन्होंने दिया? आप बताइए, क्या इन्होंने नेताजी को लगातार सांसद बनाकर और भारत रत्न दिया? और इतना आज सारी चीजें, आज सारी चीजें आपके पास आते हुए, ठीक है, जल्दी से, इसमें फंसेंगे नहीं, जल्दी जल्दी। मलूक नागर साहब, प्रतीकों की राजनीति से मिलेंगे क्या वोट? मलूक नागर साहब। देखिए चित्रा जी, पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात चल रही थी, मूर्ति छोटी छोटी बता रहे हैं। ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में वडोदरा के पास डैम पे मूर्ति लगी हुई है। एक कांग्रेस के साथी से जो ढपली बजाने की बात करते थे, प्रश्न है, जब देश आज़ाद हुआ, प्रधानमंत्री बनने की बात आई 1952 में, 1947 में, जो राय मांगी गई प्रदेशों की, कितने प्रदेशों की राय
वल्लभ भाई पटेल के फेवर में थी और कितने प्रदेशों के अध्यक्ष की कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू के फेवर में थी। अगर ये 13 पटेल साहब के फेवर में, 2 कांग्रेस के फेवर में थी, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? पटेल की तो उसी समय बेइज्जती करी गई। और बाबा 5 सेकंड का जवाब देने दीजिए। चित्रा जी हाथ जोड़ के प्रार्थना। पिछड़े और दलितों के खिलाफ थे, खिलाफ है। आप बोल लीजिए साथ ही में बोल लीजिए, समय नहीं है। हाँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मलूक नागर भी संगत में बेकार हो गए वर्ड से। अरे वल्लभ भाई पटेल साहब तो 50 में मर गए थे, 52 की बात ही नहीं है। अनपढ़ आदमी ये 1946 का आप बात कर रहे हो, 1952 की बात को लेकर के क्या बात करते हो? सरदार पटेल कब मर गए थे आपको पता है? 1947। अरे क्या जाहिल पने की बातें कर रहे हो? चित्रा जी आपस में लड़ रहे हैं, मुझे मौका दे। मलूक नागर असलियत सुन लो। 1946 की बात है। बोल लीजिए, वक्त कम है, जल्दी से। 1946 की समाजवादी पार्टी का एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। आप लोगों को पता ही नहीं है। हाँ। जाहिल बने की बात करता है मलूक नागर। नहीं, ये तो सच है ना चित्रा जी, ये तो संगत सच है ना कि जो कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई उसमें नेहरू को वोट नहीं मिले, खराब हो गई। जो वोट मिले वल्लभ भाई पटेल को मिले। ये तो सच है, इसमें क्यों झूठ बोल रहे हैं? नेहरू ने तो शासन चोरी की है। अरे वो तो 1946 चोरी करके बने प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर प्रतीकों के नाम की राजनीति लगातार जारी है, तो राजनीति जाति को लेकर भी जारी है। अब अलग अलग वर्गों की ओर से ये जो बड़ी तैयारी की जा रही है 2027 के चुनाव में कौन सी वर्ग समुदाय विशेष का वोट किस पक्ष में जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर लखनऊ में मेरी मौजूदगी है, यहाँ का तापमान बाहर जितना गिरा हुआ है, राजनीति का तापमान उतनी ही तेज गति से आगे की ओर बढ़ता हुआ। हर एक खबर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।